व्हाट इफ मैं आपसे कहूं कि आप महीने का 1 लाख रुपए कमा सकते हो, या फिर 2 लाख, या फिर 10 लाख, या फिर इवन 20 लाख। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आई हैव अर्न मोर देन 1 करोड़ रुपीज एट द एज ऑफ 25 ऑल ऑनलाइन एंड हेल्प हंड्रेड्स ऑफ पीपल अर्न by the exact same blueprint and transform their lives। तो आप ये सोच रहे होगे कि exactly ये blueprint क्या है, इससे मैंने कैसे पैसा कमाया, लोगों ने कैसा पैसा कमाया। तो शायद आपने इस बिजनेस मॉडल के बारे में सुना हो जिसे कहते हैं सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप 10 से 20 लाख रुपए हर महीने कमाओ तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले तो एड्स एजेंसी बनाने के लिए आपको कोई बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, कोई रॉकेट साइंस नहीं है एड एजेंसी बनाना। लुक एट मी, अ नॉर्मल डेली गाय, एक बीटेक ड्रॉप आउट 2019 में शायद आई वाज ब्रोक एंड व्हाट नॉट डू आई हैव राइट नाउ। बेसिकली आई एम नॉट स्पेशल, इट्स जस्ट दैट आई हैव द राइट स्किल सेट। सो टू मेक इट क्लियर कि हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले समझते हैं सोशल मीडिया के बारे में। देखो, ऑल ऑफ यू नो कि सोशल मीडिया इस समय दुनिया का सबसे एडिक्टिव इंफोटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। लोग इसे इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, लोग इसे एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, और आपके और मेरे जैसे यंगस्टर्स इसे इंफोटेनमेंट के लिए, मतलब इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। और मेटा ने इस इंफोटेनमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा पार्ट घेर रखा है। मेटा इज द बिगेस्ट जाइंट ऑफ सोशल मीडिया। कुछ चार्ट्स की अगर बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 में मेटा ने रिवील करा कि मेटा हैज डन अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 113 बिलियन डॉलर्स। शायद अगर आप रुपीस में से कन्वर्ट करने बैठे तो आपके कैलकुलेटर में एरर आ जाए। उसमें से मेटा एड्स का टर्नओवर वाज 97%। 110 बिलियन डॉलर से ज्यादा मेटा एड से टर्नओवर आया था। तो आप समझ सकते हो कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और कितनी बड़ी बड़ी वेल्स इस इंडस्ट्री के अंदर होंगी। प्लस यहाँ पर आप सर्विस बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो, तो बेसिकली आपको पैसे नहीं चाहिए इस बिजनेस को बनाने के लिए। यहाँ पर आप बिजनेस ओनर्स के साथ काम करते हो, तो इस बिजनेस का स्केलेबल मॉडल है। रीजन, क्योंकि लोग आपको एड्स लाने के लिए पैसे देने वाले हैं, तो मतलब उनके पास पैसे हैं, इसलिए वो आपको पे भी कर पाएंगे। एंड दैट इज टू इजी, क्योंकि अगर आप सही रिजल्ट्स डिलीवर कर देते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप उनके बिजनेस को ग्रो कराते हो, और अगर उनका बिजनेस ग्रो होता है तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। एंड द होल वर्ल्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम टीवी एड्स, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, इन सबसे दुनिया दूर जा रही है और सब के सब सोशल मीडिया के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली इस इंडस्ट्री का फ्यूचर भी बहुत सिक्योर है भाई। आगे आने वाले 10 साल तक इसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। रीजन, इसके अंदर बहुत सारी इनोवेशंस हो रही हैं, जैसे AR एड्स, VR एड्स इसके अंदर इंटीग्रेट हो रहे हैं, पोल्स, गेमिफिकेशन इंटीग्रेट हो रही है। यू नो, AI हैज स्टेप्ड इन 2024, और AI के साथ जब इंटीग्रेट करेगा एडवर्टाइजमेंट तो यू नो कि किस तरीके से ये चीज एक्सप्लोर होने वाली है। आई हैव स्टार्टेड 5 years बैक, बट आई नो कि 5 साल में मैंने जितना पैसा कमाया उतना नेक्स्ट 1 साल में कमा लूंगा, क्योंकि इनोवेशंस कुछ इस तरीके की आने वाली हैं। सो हियर आर स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरीके से एक सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाने की तरफ चलना चाहिए, जिससे आने वाले कुछ 6 महीने के अंदर आप एटलीस्ट 10 से 20 लाख रुपए हर महीने कमा पाओ। स्टेप 1, आपको सबसे पहले एक इन डिमांड सर्विस ढूंढनी है, ऐसी सर्विस जिसको लोग ढूंढ रहे हैं। बेसिकली एडवर्टाइजिंग कोई भी बिजनेस खुद नहीं करना चाहता। इसका बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि एक्सपर्ट्स बिठाने के लिए कॉस्ट काफी ज्यादा लगती है, और उस कॉस्ट को कट एक एजेंसी या फिर एक फ्रीलांसर बहुत इजीली कर पाता है। ऐसी और भी बहुत सारी इन डिमांड सर्विसेज पहले के जमाने में रही, जैसे फॉर एग्जांपल 2010-2015 तक डेटा एंट्री सर्विसेज काफी चलती थी, 2020 तक फोटोग्राफी सर्विसेज, स्टूडियो सर्विसेज काफी चली। अब टाइम आ रहा है कि एडवर्टाइजिंग या सोशल मीडिया एजेंसी ज्यादा चल रही हैं, एंड यू नो दिस थिंग कि आने वाले 10 साल तक इसका फ्यूचर टोटली सिक्योर्ड है। इन डिमांड सर्विसेज को अगर आप इन डेप्थ समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो इसके लिए मैं एक फ्री मास्टर क्लास करने वाला हूं, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी कम्युनिटी में आके, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। प्लस इन डिमांड स्किल्स का बहुत बड़ा फायदा यही है कि अगर आपका बिजनेस कभी जीरो भी होता है, फॉर एग्जांपल मैंने जो भी बिजनेस पिछले कुछ सालों में क्रिएट करा है, अगर आज वो जीरो तो भी पहुंच गया, तो आई नो कि मेरे पास एक ऐसा स्किल सेट है जो इन डिमांड है, लोग चाहते हैं, तो मैं बिजनेसेस को ढूंढ सकता हूं, मैं उनके पास जा सकता हूं, और शायद अगले 2 या 3 महीने के अंदर मैं फिर से रिकवर कर जाऊं। रीजन, इन डिमांड स्किल सेट का होना। नंबर 2, फाइंड द बिजनेसेस दैट नीड योर सर्विसेज। भाई, जिन लोगों को आपकी सर्विसेज चाहिए उन लोगों को ढूंढो। और आप तो एड सर्विसेज दे रहे हो, तो वो सर्विसेज सबको चाहिए। मुझे लोग कॉल करते हैं कि भाई मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करा है, मुझे रेफरेंस दे दो, या फिर कोई मिले तो मुझे बताना। अरे भाई, अगर आप सर्विस दे रहे हो तो उसे लेने के लिए लोग आपके आसपास ही बैठे हैं। यू जस्ट नीड टू फाइंड देम, यू जस्ट नीड टू गो आउट। आपको कुछ ना कुछ टूल्स का यूज करना चाहिए जिससे आप वो डेटा इकट्ठा कर सको। जैसे फॉर एग्जांपल आप डेटा माइनर यूज कर सकते हो, क्रोम एक्सटेंशन है, आप apollo.io यूज कर सकते हो। इन टूल्स पे आपको अपनी निशेस डाल के बहुत सारे फाउंडर्स, CEO, CMOs के कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे, ईमेल एड्रेसेस मिल जाएंगे, आप इन लोगों को रीच आउट कर सकते हो।
नंबर 3, ऑफ कोर्स गो टू द बिजनेस। भाई बिजनेसेस के ऊपर जाओ। अगर आपने लिस्ट ढूंढ ली है तो कुछ ना कुछ अपने स्टाइल में आप उनके पास जाओ। मेरा स्टाइल बहुत डिफरेंट है भाई। मैं क्या करूंगा, मैं शायद किसी भी फाउंडर की प्रोफाइल को ढूंढूंगा और उसे डीएम कर दूंगा कि आपके प्रोफाइल में ये मिसिंग है, या फिर आपके सोशल मीडिया में ये मिसिंग है। या फिर बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, एड्स लाइब्रेरी में जाओ। एड्स लाइब्रेरी में जाके देखो कि लोगों के एड्स किस तरीके से चल रहे हैं। अगर किसी के एड्स नहीं चल रहे तो सबसे पहले उन्हें ये डीएम कर दो कि भाई आपके एड्स ही नहीं चल रहे, इस समय आपके लिए एड्स लाना इसलिए जरूरी है और इससे आपको इतना इतना आरओआई मिल सकता है। अगर आपको कुछ मिस्टेक्स लगती हैं तो उन मिस्टेक्स को आप रेक्टिफाई करके उनके डीएम में ड्रॉप कर सकते हो। एक ऑडिट पीडीएफ बना सकते हो, एक स्ट्रक्चर बना सकते हो जिसे इजीली एडिट करके आप लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हो। ऑफ कोर्स सब लोग रिप्लाई नहीं करते, इवन 90% लोग रिप्लाई नहीं करते, बट द रिमेनिंग 10% आर इनफ। भाई आपको एक क्लाइंट चाहिए जो आपका करियर बदल देगा, बिलीव मी दिस थिंग। साथ में मैं ईमेल मार्केटिंग का भी यूज करूंगा क्योंकि ईमेल मार्केटिंग लुक्स अ लॉट प्रोफेशनल। प्लस मेरा फेवरेट क्या रहता है कि मैं इन सब का डेटा निकालूं, एक कस्टम ऑडियंस बनाऊं और उस कस्टम ऑडियंस को अपने फेसबुक एड्स टारगेटिंग के अंदर यूज करूं। इससे क्या होता है कि इनबाउंड लीड्स आ जाती हैं, लोग मेरे पास आ रहे हैं खुद चल के, तो इन्हें कन्वर्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। मैंने भी जब स्टार्टिंग में क्लाइंट्स मुझे चाहिए थे तो मैंने भी कुछ इसी तरीके से काम करा। हमारा फर्स्ट क्लाइंट अचीवर्स क्लब था, उनके लिए हमने 2 करोड़ से भी ज़्यादा लीड जनरेट करी। हमने मेट्रोल स्टूडियोज को ऑनबोर्ड करा, हमने उन्हें 0 से आज 30 लाख पर मंथ के टर्नओवर पर लेके आए हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करे रियल एस्टेट के जिनको हमने इंडिया में ग्रो कराया, आज दुबई में ग्रो करा रहे। बेसिकली एक एक स्टेप करके आप आगे बढ़ते जाओगे अगर आप बिजनेसेस को रीच आउट करना जानते हो तो। नंबर 4, 2 तरीके होते हैं, इधर या तो आप सिंक और स्विम टेक्निक को यूज कर लो या फिर दूसरी टेक्निक। पहले सिंक एंड स्विम के बारे में बात करते हैं। सिंक और स्विम इज बहुत सिंपल थिंग। भाई आपको कुछ ना कुछ ऐसा हेवी प्रॉमिस देना पड़ता है जिसको सुन के नो ब्रेनर ऑफर क्लाइंट के दिमाग में क्लिक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एड सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं एक रियल एस्टेट एजेंट के पास जा रहा हूँ और उसे मेरे से लीड्स चाहिए, तो मैं ये प्रॉमिस करूंगा कि मैं उसके बजट में इतनी नंबर ऑफ लीड्स या फिर इस बजट की इस कॉस्टिंग की लीड उसे निकाल के दूंगा। अगर मैं ये प्रॉमिस नहीं कर पाता तो मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, दैट इज गिव योर सर्विस फॉर फ्री। भाई एड बजट क्लाइंट का भले ही हो बट आपको अपनी सर्विसेज के अंदर चार्ज नहीं करना, क्योंकि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप सिंक और स्विम सिचुएशन में रहो तो आपको सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देनी पड़ेंगी इन द वेरी स्टार्टिंग। सिंक और स्विम का मतलब बहुत सिंपल होता है कि भाई या तो आप डूब जाओगे, आपको पैसे नहीं मिलेंगे क्लाइंट से सर्विस के, या फिर आप तर जाओगे, मतलब आप कुछ ना कुछ इतना अच्छा रिटर्न ले लोगे जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। और एक बारी आपने क्लाइंट्स को रिजल्ट डिलीवर कर दिए तो क्लाइंट का ट्रस्ट आपके ऊपर कितना हाई परसेंटेज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है, दैट इज 5th स्टेप, एग्रीमेंट एंड पेमेंट्स। आपको ऑफ कोर्स भाई मैं इसी तरीके से काम करता हूँ, मैं एग्रीमेंट कराता हूँ, कुछ पेपर वर्क कराता हूँ, इट लुक्स हाईली प्रोफेशनल। मैं पेमेंट्स रिसीव कर लेता हूँ सो दैट क्लाइंट को लगे कि दैट दिस पर्सन ऑफ कोर्स हैज़ कॉन्फिडेंस, तो ये बंदा कुछ कर देगा। दैट इज द रीज़न क्लाइंट मेरे ऊपर पेशेंस रखता है, बिकॉज ही नोज कि मेरे पास वैल्यू है, मैं उसे रिजल्ट्स ड्राइव करके दे सकता हूँ। देन कम्स द बिगेस्ट स्टेप। भाई मुझे लगता है कि ये सारे स्टेप्स बहुत बेसिक होते हैं, इन्हें आपको रिपीटेडली करना होता है जिसके थ्रू आप बिजनेस लेके आते हो, बट एक्चुअली इससे आप शायद 5 क्लाइंट्स ऑनबोर्ड कर लो, 10 क्लाइंट ऑनबोर्ड कर लो। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको सैचुरेशन लाना पड़ेगा, क्योंकि इतने क्लाइंट्स को मैनेज करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो ये इनकम 1 लाख से 10 लाख तक, 20 लाख तक किस तरीके से जाएगी, इस स्टेप का नाम है स्केलिंग एंड एस्केलेशन। एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 5 क्लाइंट ऑनबोर्ड करे जो आपको 15,000 रुपीज पर मंथ देते हैं, जो आपकी टोटल अर्निंग है। अगर आप 15,000 रुपए एक क्लाइंट से कमा रहे हो तो 5 क्लाइंट से आप 75,000 रुपीज कमा रहे होगे। बहुत सिंपल मैथ है। इन्हें एस्केलेट करने के लिए आप फर्स्ट मंथ इन्हें वो सर्विसेज डिलीवर करो जो आपने प्रॉमिस करी है, और इवन थोड़ी सी ओवर डिलीवरी करके इनका कॉन्फिडेंस जीतो। अब आप नेक्स्ट मंथ कुछ ऐसी सर्विसेज अपसेल कर सकते हो जो शायद आपने पहले नहीं दी हो, जिनके लिए आप सिमिलर चार्ज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप 15,000 एक सर्विस के लिए चार्ज कर रहे थे, दूसरी भी सर्विस लाओ, फॉर एग्जांपल आप उसके लिए भी 15,000 चार्ज कर रहे हो। 5 पुराने क्लाइंट्स जिसका आपने ट्रस्ट जीता हुआ है, अगर आप उनसे 75,000 कमा रहे हो तो नेक्स्ट मंथ आप अपने प्रॉफिट को डबल कर सकते हो, 1.5 लाख रुपए उन्हीं 5 क्लाइंट से कमा सकते हो, और आप और नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करने के लिए अपना बजट इंक्रीज कर सकते हो। इन्हीं सेम स्टेप्स को फॉलो करके आज हम 7 फिगर्स अ मंथ तक पहुंच चुके हैं। बट एक्चुअली एवरीवन वांट्स टू डाइव इनटू पैसिव इनकम। सब चाहते हैं कि एक टाइम ऐसा है जब हम काम ना कर रहे हो और हम पैसा कमा रहे हो। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग से पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर सकते। टेक्निकली मैं बहुत ज्यादा काम नहीं करता जिसकी वजह से मैं पैसा कमाता हूँ। अगर मैं अपनी जर्नी बताऊं तो स्टार्टिंग में मैं 4 से 5 घंटे काम करा करता था इसी स्किल सेट को यूज करके, एंड आई यूज्ड टू अर्न 0, एग्जैक्टली 0।
कुछ नहीं कमाते थे, तब भी 4-5 घंटे काम कर रहे थे। थोड़ा सा काम आना स्टार्ट करा, थोड़ा हमने 50-60 हज़ार रुपये जब कमाना स्टार्ट करे मंथली, तो वी यूज टू वर्क 8 to 10 आवर्स अ डे। वर्किंग आवर्स बढ़ गए, इनकम इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई बट वर्किंग आवर्स बढ़ गए। उस टाइम लगता था कि किस तरीके से चलेगा अगर हम इतनी इनकम में इतना सारा टाइम दे रहे हैं, इतने ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं। बट कुछ टाइम बाद वी स्टार्टेड हायरिंग, वी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग वर्क टू पीपल। उसकी वजह से आज शायद हमारी इनकम मोर देन 7 फिगर्स है, बट एक्चुअली वी आर वर्किंग टेक्निकली जीरो। प्लस यू शुड यूज योर सोशल मीडिया। अगर आप मेरी तरह यंगस्टर हो तो ऑफकोर्स आपके पास एक ऐसा सोशल मीडिया अकाउंट होगा जिसे आप पहले से यूज करते आ रहे हो। उस सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट करो। वायरल कंटेंट आपको जरूर देखना आता होगा, उसे बनाना भी स्टार्ट करो। दिस विल हेल्प योर क्लाइंट टू ट्रस्ट यू मोर। जेनरॉसिटी चाहती है, लोगों को लगता है कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है। नाउ यू नो कि किस तरीके से आप 7 फिगर्स अर्न कर सकते हो। ऑफ कोर्स आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी क्वेरीज होंगी, क्योंकि इस छोटी सी वीडियो में सब कुछ आपको नहीं सिखा सकता। इन क्वेरीज का जवाब देने के लिए मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूँ, जिस वर्कशॉप का लिंक आप फ्री कम्युनिटी में पा सकते हो, जिस फ्री कम्युनिटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है। इस कम्युनिटी के अंदर आपको बहुत सारे फन प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं जिनका यूज करके आप अपने रेज्यूमे को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, साथ में अपने स्किल सेट को इंक्रीज कर सकते हो। टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।